तो घर में कितना कैश रख सकते हैं, कितना कैश रखना अपराध नहीं है। मान लो अधिक ज़्यादा कैश रखें दोस्तों, अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, पूरी वीडियो देखना, पॉज करना, ऐसा नहीं बीच में छोड़ कर भाग जाए फिर कहेंगे सर जी ने गलत जानकारी दे दी। तो हम कितना कैश रखें घर में कि हमें कोई परेशानी नहीं आए दोस्तों। कितना कैश हम किसी दे सकते हैं, शादी में कितना कैश नगद दे सकते हैं, कितने के हम बाइक खरीद सकते हैं, कितने का गाड़ी खरीद सकते हैं, कितने मकान खरीद सकते हैं, कितने कैश जमा करें, कितना लेंगे, पूरी जानकारी A to Z जानकारी आपको कैसे संबंधित आपको देंगे। बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कैसे संबंधित वीडियो बनाइए, घर में हम कितना कैश रखें। नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हैं पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कैश डिपॉजिट लिमिट, यानी एक दिन में कितना कैश आप निकाल सकते हैं, एक व्यक्ति कितने दिन में जमा कर सकता है, कितना एक साल में कितना है, घर में कितना कैश रखें, हम मकान खरीद रहे हैं तो कितना कैश दें, और वो मान्य हुआ कितना कैश लोन में दें। तो हम बात कर लेते हैं, शुरुआत पहले करते हैं कि हम बैंक से कितना, बैंक वाले हमें कितना नगद में लोन दे सकते हैं। आपने देखो कोई ना कोई व्यक्ति कोई लोन लेता है, कोई बाइक के लोन ले रहा है, कोई मान लो अपने पर्सनल लोन ले रहा है, तो बैंक वाले आपको कितना कैश में पैसा दे सकते हैं दोस्तों। तो जो RBI के रूल्स हैं, तो बैंक वाले केवल आपको 20,000 रुपये नगद दे सकते हैं। अगर कोई बैंक वाला लोन के रूप में आपको 20 से अधिक दे रहा है तो वो अपराध की श्रेणी माना जाएगा, तो वो क्लेम नहीं कर सकता। आप मना कर सकते हैं, हमें 20,000, किसी बैंक ने आपको 1 लाख रुपए दे दिया, नकद दे दिया, तो आप मना कर सकते हैं। आप वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट वाले कहेंगे तो जो रूल्स है, तो आपको 20,000 का रूल्स है, आपने 1 लाख नकद दिए क्यों। तो बैंक वाले भी गलती नहीं करेंगे दोस्तों। अगर आप कोई लोन दे रहे हैं किसी को, मान लो लोन के रूप में पैसे दे रहे हैं, तो 20,000 ही आप नगद दें। 20,000 से मान लो 1 लाख 2 लाख आप नगद देते हैं, और दोस्तों आप वो पैसा व्यक्ति नहीं दे पाता है तो आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट भी आपको जो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि 20,000 के नियम है तो आपने 2 लाख नगद दिए। अगर किसी को पैसा देना है तो आप चेक के माध्यम से दीजिए, यही नगद पैसा देना है चेक के माध्यम से, चेक के बिना आपको 20,000 रुपए। और बात करें एक दिन में हम कितना पैसा बैंक से निकाल सकते हैं कैश में, और कितना ही हम जमा कर सकते हैं। जो RBI के रूल्स हैं दोस्तों, एक दिन में एक व्यक्ति 2 लाख रुपए जमा कर सकता है, 2 लाख ही निकाल सकता है। ध्यान रखना, 2 लाख से अधिक आप बैंक से निकाल लें, जमा करें, तो आने वाले समय में मान लो तो क्या होगा, चाहे आपके 10 खाते हैं, 20 खाते हैं, 10 खाते में भी है, तो आपको 2 लाख ही जमा करेंगे, 2 लाख ही निकालेंगे। अगर इससे ज्यादा लिमिट क्रॉस करेंगे तो आज जो बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले वो आयकर विभाग को सूचना देंगे, इस व्यक्ति इतना कैश लेन देन इतना करा, तो आने वाले समय नोटिस आपको आ जाएगा। अब एक साल में कितना हम पैसा जमा करें, कितना निकालें दोस्तों। जैसे लिमिट एक दिन की है, उसी प्रकार 10 लाख की लिमिट है, कैश डिपॉजिट लिमिट 10 लाख ही कैश आप जमा कर सकते हैं नगद में, और 10 लाख ही व्यक्ति निकाल सकता है। चाहे अकाउंट आपके 5,000 4 लाख ही करेंगे, हम 5 अकाउंट में 2-2 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए निकाल ले दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। उसका भी आपको जवाब देना है। अगर आपने ऐसा करा है, जवाब नोटिस आ गया और जवाब नहीं दे पाए, तो आपका पैसा जो है दोस्तों जब्त होगा। 20% पेनल्टी से लेकर 30% पेनल्टी पड़ जाती है। तो ध्यान रखें, एक दिन की लिमिट 2 लाख रुपए, और उससे ऊपर है एक साल की 10 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं कि हम मान लो मकान बेच रहे हैं, तो हम कितने पैसे नगद ले सकते हैं दूसरी पार्टी से। तो ध्यान रखना, मकान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो आप खरीदने वाला भी है दोस्तों, तो कोई खरीद रहा है, तो जो दूसरी पार्टी चेक देगा वो नगद पे देगा 20,000। ध्यान रखना, 20,000 ही मानने। अगर आपने 2 लाख रुपए टोकन मनी दे दी और कल को बेचने वाला मुकर गया, क्या मैंने तो टोकन मनी में 2 लाख रुपए लिए, आप कोर्ट जाएंगे मैं 2 लाख रुपए दिए नगद में, तो 2 लाख रुपए मान नहीं, क्योंकि जो RBI रूल्स है। तो ध्यान रखें कि 20,000 रुपये मानने, 20 से अधिक देंगे तो आपका पैसा जब्त हो जाएगा, आप भी अपराध की श्रेणी में आएंगे। तो 20,000 से ज्यादा आप मकान खरीदें या बेचें, केवल 20 लाख रुपए 20,000 कैश ले सकते हैं। अगर टोकन मनी ज्यादा देनी है तो आपको क्या करना है, चेक के माध्यम से देनी है। अब बात करें कि कितना रुपए की हम मान लो नगद किसी को दे सकते हैं, किन पर 2 लाख रुपए कहाँ दे सकते हैं। वैसे 20,000 रुपए की एक लिमिट है, मगर जो पर्सनल है दोस्तों, आपको गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, जेवर लेनी है, मान लो कहीं आपको शॉपिंग करनी है, तो उसमें 2 लाख रुपए की छूट है। आपको 2 लाख रुपए आप नगद में सकते हैं। गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, मान लो कार लेनी, 10 लाख की कार लेनी है, तो आप वहां पर जाकर वैसे तो आप 10 लाख रुपए दीजिए, मगर वो जो लिमिट है, सरकारी लिमिट है, वो 2 लाख रुपए की। 2 लाख से आप देंगे तो आपको नोटिस वगैरह आ सकता है कि आपने कैश में इतना दिया कहां से। तो ध्यान रखें, अगर कहीं भी करना है 2 लाख की लिमिट, 2 लाख से ज्यादा लिमिट नहीं है। अब बात करें कि एक व्यक्ति कितने अकाउंट ओपन करा सकता है दोस्तों। RBI के रूल से ऐसे तो कुछ नहीं है, जितने चाहे व्यक्ति अकाउंट ओपन कर सकता है, मगर उसमें जो पूरा लेन देन करना है एक दिन में 2 लाख ही कर सकता है दोस्तों कैश में। तो ऐसे कोई लिमिट नहीं, जितने चाहे अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब बात आ रही है कि हम नगद में कितना कैश में पैसा रख सकते हैं। जो RBI के रूल्स है, नगद में कैश रखने की लिमिट जो जारी की गई है, एक पर व्यक्ति दोस्तों
पर व्यक्ति बताना है दोस्तों, वैसे कंफ्यूजन होगी आपको, बहुत ज्यादा हो गई, 2 लाख रुपए कैश रख सकते हैं, मगर पर व्यक्ति है दोस्तों, दो यानी एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो 2-2 लाख रुपए 10 लाख रुपए नगद रख सकते हैं। अगर रखने को दोस्तों 2-2 करोड़ और 4-4 करोड़ रखे हैं, कभी आयकर विभाग का छाप पड़ जाता है, सारा पैसा वो गाड़ी में भर के ले जाते हैं और वो देखते रहते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर आपके पास 10 लाख भी 20 लाख भी 5 व्यक्ति है 15 लाख रुपए रख रहे हैं तो 5 लाख फालतू, तो आपको जवाब देना पड़ेगा आरबीआई को कि ये पैसा हमारा हाईवे में जमीन गई है या मकान बेचा उसके आया है, वो पैसा हमने बैंक से निकाला, हम किसी को किसी और पर्पज में लगाने वाले हैं। तो रूल्स जो है दोस्तों 2 लाख का ये एक प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए जमा कर सकता है। अगर इससे ज्यादा करें तो आरबीआई को आपको सूचना देनी पड़ेगी, उसका जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार साथियों।